हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे लूफी के जर्नी के सबसे ज़बरदस्त विलन को। लूफी ने अपनी राह में बहुत सारे पावरफुल विलन्स का सामना किया है, जिसमें पायरेट्स, सेवन वॉरलॉर्ड और मरीन्स, साइपर पोल एजेंट और टेरिफाइंग फोर एम्परर्स भी शामिल है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 6, काइडो। काइडो को मांगा में एक सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट के रूप में दिखाया गया था। उसकी सिंपल प्रेजेंस पंक हैजार्ड आर्क से ही शो की गई थी, लेकिन वो प्रॉपरली तब दिखाई गई जब स्ट्रॉ हेड पायरेट वानो पहुंचते हैं, जहां वो रूल करता था। उसके पास उई नोमी डेविल फ्रूट, मॉडर्न आजुरा ड्रैगन है और इमेंस हाकी एबिलिटीज और इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना मौजूद है। काइडो डेफिनेटली अपने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के टाइटल को जस्टिफाई करता है। अनसरपासिंगली, ये सिर्फ लूफी के एफर्ट्स नहीं थे जो इस फोर एम्परर के बीस्ट को फाइनली टेक डाउन कर पाया। जोरो, लॉ, किड, काइडो की बेटी यामाटो और कई सामुराई जिनको उसने हराया था, सबने मिलके काइडो को डिफीट किया। तब भी लूफी को अपने पावर्स को और डेवलप करना पड़ा। अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करके अपने सबसे बड़े पावर को अनलीश करना पड़ा, गियर 5। काइडो अपनी जगह बेस्ट विलन में डिजर्व करता है, क्योंकि उसने लूफी को नए पावर हाइट्स तक पुश किया और फोर एम्परर की सागा को एक धमाके के साथ खत्म किया। नंबर 5, अकाइनो। अकाइनो के रूप में साकाजुकी ने मरीन्स में एक हेवी सेंस ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया है। बहुत ही कम लोग उसके जस्टिस ड्रिवन रैथ से बच पाते हैं, चाहे वो इवैक्यूएटिंग सिविलियंस हो या फिर पायरेट्स हो। कोई भी वन पीस के फैन मरीन फोर्ड के बैटल में उसके रोल को नहीं भूल सकते, जहां उसने सिर्फ लूफी के भाई पोर्टुगस डी एस को ही नहीं मारा, बल्कि फोर एम्परर के व्हाइट बियर्ड को भी मॉर्टली वुंडेड किया। साकाजुकी अब मरीन्स का डेफिनेटिव फेस है। वो मरीन्स को उतने ही आयरन फिस्ट से लीड करता है जितने आयरन फिस्ट से वो एक एडमिरल था। गुस्से में धीरे धीरे करते हुए वो पायरेट्स की दुनिया को अपने कंट्रोल से बाहर होते हुए देख रहा है। उसके बैटलफील्ड में वापस आना वन पीस के ओवरऑल मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवमेंट में से एक हो सकता है। जैसे वो पावरफुल था मरीन फोर्ड में, और लूफी तब से कैसे डेवलप हो गया है। एस की मौत का बदला जो लूफी लेगा वो अनडाउटेबली सीरीज के बेस्ट मूवमेंट में से एक होगा। नंबर 4, डॉक्सिहोटे डोफ्लामिंगो। कॉकी, क्रूअल और कॉन्फिडेंट डॉक्सिहोटे डोफ्लामिंगो को वन पीस के थ्रू आउट टीज किया गया था, लेकिन ड्रेसरोसा आर्क में उसने सेंट्रल स्टेज ली, जबकि क्रोकोडाइल सिर्फ एक किंगडम को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। डोफ्लामिंगो का कप एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ और वो ड्रेसरोसा का किंग बन गया, एक एम्पायर को रूल करते हुए, जिससे वो आर्टिफिशियली हैप्पी रखता था, जबकि मासेस को साइमल्टेनियसली ऑपरेस करता था। डोफ्लामिंगो स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं है जो लूफी ने फेस किया, लेकिन वो अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट वाइल है। उसकी बैक स्टोरी भी, जबकि सिंपैथेटिक है, हाईलाइट करती है कि वो बचपन से ही ऐसा था। जब वो और उसकी फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन में थे, उन्हें अपना टाइटल को छोड़ दिया था ह्यूमैनिटी को अपनाने के लिए, लेकिन डोफ्लामिंगो ने अपने पिता से नफरत की, इसके लिए क्योंकि दुनिया के लोग उनसे नफरत करते थे। लैविश लाइफस्टाइल से दूर होकर जो उसने सोचा था कि उसका हक था, उसने अपने पिता को मार दिया और अपनी सालों तक कोशिश की वो प्रिविलेजेस वापस पाने के लिए। डॉक्सिहोटे डोफ्लामिंगो बहुत इविल है और उसने अनडाउटेबली अपनी जगह बेस्ट विलन ऑफ वन पीस में अर्न की है। नंबर 3, रॉब लूची। साइपर पोल ऑर्गेनाइजेशन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट में से एक है। रॉब लूची ने वाटर 7 और एनएस लॉबी आर्क में एक एंटागोनिस्ट के रूप में सेंट्रल स्टेज ली, जबकि वो अपने फेलो एजेंट के साथ एक अनटचेबल अपोनेंट लगता है।
ये उसके एक्शंस है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट को और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ड्राइव करते हैं। लूफी पर्टिकुलरली गियर 2 और गियर 3 को डेवलप करता है उसकी पावर के साथ कीप अप करने के लिए। अल्टीमेटली लूफी ने मैसेकर वेपन को टेक डाउन किया और उसके परफेक्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एनएस लॉबी और एगेट आर्क के बीच लूची और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन ये कभी भी गियर 5 के साथ कीप अप करने के लिए इनफ नहीं था। लेकिन एक सैटिस्फाइंग ट्विस्ट में लूची बाद में लूफी के साथ कैच अप करते हुए पाया जाता है। एनएस लॉबी और एगेट आइलैंड के बीच लूची और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन ये कभी भी गियर 5 के साथ कीप अप के लिए इनफ नहीं था। देखना है कि ये कॉकी एजेंट कार्टूनिश वॉयलेंस जो लूफी अब दे सकता है के हाथों नॉकडाउन होता है जितना कैथरेटिक हो सकता है, क्योंकि जो पावर गैप उनके बीच पहले था वो कंप्लीटली उल्टा हो गया है। नंबर 2, सैटर्न। 5 एल्डर्स वन पीस के ट्रू टॉप डॉग्स है जिनके पास मरीन और उनके फेलो सेलेस्टियल ड्रैगन्स दोनों पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनमें से कोई भी अपने रैंक में इतना मॉन्स्टरस नहीं है। सेंट सैटर्न उसने एगेट आइलैंड आर्क के कॉन्फ्लिक्ट में एक सेंट्रल रोल लिया है। उसने बार्थोलोमियो कुमा के साथ जो क्रूएलिटी दिखाई है वो सबके सामने आई है जब वो पर्सनली इन्वॉल्व होता है। कुमा की बेटी बॉनी को मारने की तैयारी करता है क्योंकि उसने उस पर अटैक करने की हिम्मत की थी। साइबोर्ग वॉरलॉर्ड वापस आते हैं, एक ही पंच उस पे लैंड करते हैं जो एल्डर के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि उसकी रीजनरेशन लंबी नहीं टिकती। उसके ईगो शायद कभी रिकवर नहीं करेगा उस इंजरी से। वन पीस विलन्स को गिरते देखना हमेशा सेटिस्फाइंग होता है और सैटर्न की टोटल एम्बैरेसमेंट एक ऐसे आदमी के हाथों होती है जिसे उसने एक सबसर्विएंट स्लेव के रूप में बना दिया था। ये एक ऐसा मोमेंट है जब कई लोग खुश होंगे। नंबर 1, मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड ऑलमोस्ट डेफिनेटिव वन पीस का विलन है। जब से वो गाया आर्क में दिखाई दिया ये क्लियर था कि टीच में कुछ अलग है, जबकि वो लूफी को एक ड्रीम रखने के लिए कमेंट करता है। ब्लैक बियर्ड का भी एक ड्रीम है, लेकिन वो है वर्ल्ड डोमिनेशन। ब्लैक बियर्ड ने प्लॉट के थ्रू आउट कई स्ट्रिंग्स पुल की है। वॉर ऑफ मरीन फोर्ड वॉर को प्लान करने से व्हाइट बियर्ड के सीट ऑफ पावर चुराने तक, इम्पेल डाउन के डेप्थ से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट को अपनी साइड में रिक्रूट करना, उसने एक मास्टरमाइंड के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किया है अपने एक्शन से किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। ब्लैक बियर्ड को ग्रेट विलन बनाता है उसकी सोच जो लूफी से पैरेलल है। जहां लूफी इंक्रीजिंगली सन से एसोसिएटेड है, ब्लैक बियर्ड डार्कनेस से एसोसिएटेड है। जहां स्ट्रॉ हैट सबको फ्रीडम देना चाहते हैं, ब्लैक बियर्ड सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। मार्शल डी टीच बेसिकली लूफी ही है अगर वो सेल्फलेसली सोचे, पर टीच सिर्फ अपने लिए ही जीता है रैदर देन दूसरों की परवाह करना। यही ब्लैक बियर्ड को डेफिनेटिव बेस्ट विलन बनाता है वन पीस का, और उनकी एपिक बैटल मांगा के एंड तक एंजॉय करने के लिए लायक होगी।